हेलो फ्रेंड्स, देखिए हम कम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे थे और एक्सरसाइज 5.2 लगा रहे थे और उसमें हम सवाल नंबर 4 तक लगा चुके थे। तो चलिए हम सवाल नंबर 5 देखते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 दिया है z इक्वल टू -1 माइनस आई। इसे हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है, ठीक है। तो इसका हम सलूशन देखते हैं। देखिए z इक्वल टू दिया है -1 माइनस आई। इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, पीछे हमने बताया है। z इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। अब क्या होगा, यानी कि इसे हम लिख सकते हैं। देखिए आर का अंदर गुणा करेंगे, आर cos थीटा प्लस आर आई साइन थीटा, देखिए z इक्वल टू, ठीक है। अब क्या होगा, देखिए इसके वास्तविक भाग और इसके वास्तविक भाग दोनों क्या होंगे आपस में बराबर, और इसका जो काल्पनिक भाग होगा इसका काल्पनिक भाग के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा, दैट इज आर cos थीटा इक्वल टू -1 और आर साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पर भी -1 है, आई का गुणक -1 है, तो इसे हम समीकरण नंबर ए मान ले रहे हैं और इसे समीकरण नंबर बी मान ले रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण ए तथा समीकरण बी का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। तो आर कॉमन, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और इसकी वैल्यू 1, यानी कि आर स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 हो गई। आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 1 + 1 2 हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा आपका, रूट में 2। ये हमारी आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब हम क्या करेंगे, θ1 निकालेंगे। अब θ1 बराबर tan इनवर्स माड में y/x, तो θ1 बराबर हो जाएगा। अब देखिए ये y यानी कि काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग कितना है, -1 है, यानी कि हो जाएगा θ1 इक्वल टू tan इनवर्स ये -1 और वास्तविक भाग में -1 है, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/1, उसकी वैल्यू 1 ही होगी, यानी कि क्या हो जाएगा 1, ठीक है। यानी कि θ1 इक्वल टू हो गया आपका। अब देखिए 1 में tan किसकी वैल्यू 1 होती है, तो tan 45 की, तो इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 45 डिग्री। अब 45 को हम लिख सकते हैं π/4, यानी कि tan इनवर्स tan, यहाँ देखते हैं, यानी θ1 इक्वल टू हो जाएगा tan इनवर्स ये tan π/4, ठीक है। देखिए tan इनवर्स इंटू tan, इसकी वैल्यू 1 हो गई, यानी कि θ1 इक्वल टू हो गया π/4। ये हमारी θ1 की वैल्यू निकल के आ गई π/4। अब हम क्या देखेंगे, जो समरी संख्या दिया है इस चतुर्थांश में है, तो उसके हिसाब से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए चतुर्थांश है, मूल बिंदु, ये आपकी रियल एक्सिस है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है। अब देखिए समरी संख्या आपको दिया है z इक्वल टू -1 माइनस आई, यानी कि वास्तविक भाग, यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चला है, -1, तो -1 इधर चलेगा, तो हम मान लेते हैं कि -1 यहाँ पर है। और काल्पनिक भाग, यानी कि काल्पनिक अक्ष पर कितना चला है, -1, तो नीचे की तरफ चलेगा, यानी कि मान लेते हैं -1 यहाँ पर है। अब इन दोनों को आगे बढ़ाएंगे, तो ये जो कटान बिंदु है ये हो गया -1, -1, ये इसका निर्देशांक आ गया। अब देखिए हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो हमारा थीटा की वैल्यू होती है वो होता है -π प्लस θ1, यानी जो θ1 की वैल्यू आई है, क्या करेंगे, -π में उसे जोड़ देंगे, तो हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ जाएगी।
तो चलिए यही लिखते हैं हम, चूँकि z इक्वल टू -1 माइनस आई तृतीय चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए थीटा हो जाए, थीटा बराबर क्या हो जाएगा, माइनस पाई प्लस थीटा 1। तो थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पाई, अब थीटा 1 की वैल्यू पाई/4 है, यानी कि थीटा इक्वल टू 3 गुणा यानी कि -4 पाई प्लस पाई अपॉन 4, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका, देखिए -4 पाई में से प्लस पाई निकल गया तो -3 पाई अपॉन 4, ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमारी -3 पाई/4 आ गई। देखिए हमें थीटा की वैल्यू निकल के आ गई है और आर की वैल्यू निकल के आ गई है, अतः z इक्वल टू -1 माइनस आई का ध्रुवीय रूप, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए होता है आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, यानी कि z इक्वल टू आर की वैल्यू कितना है √2 और cos थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू -3 पाई/4, तो हो जाएगा cos -3 पाई/4 प्लस आई साइन -3 पाई/4, ये हमारा ध्रुवीय रूप हो गया। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। ठीक, तो चलिए सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 में दिया आपको z इक्वल टू -3, इसको भी हमें ध्रुवीय रूप में लिखना है, तो इसका सलूशन देखते हैं। अब देखिए z इक्वल टू दिया है आपको -3, केवल दिया है, वास्तविक भाग दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं z इक्वल टू -3 प्लस 0i, इतना तो लिख ही सकते हैं, जीरो में कुछ भी जोड़ेंगे कोई फर्क नहीं, यानी कि z इक्वल टू लिख सकते हैं -3 प्लस 0 इंटू आई का ध्रुवीय रूप, z इक्वल टू क्या हो जाएगा यार, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। तब क्या होगा कि इसका जो वास्तविक भाग है इसके वास्तविक भाग के बराबर, इसका जो काल्पनिक भाग है इसके काल्पनिक भाग के बराबर होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट इज आर cos थीटा इक्वल टू -3 और आर साइन थीटा इक्वल टू 0 है। देखिए काल्पनिक भाग का गुणांक कितना है, 0 है, तो ये समीकरण नंबर ए मान ले रहे हैं, ये समीकरण नंबर बी मान ले रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण ए तथा समीकरण बी का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना होगा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अब देखिए -3 इसका स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, यानी कि आर स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए माइनस का प्लस हो जाएगा और 3 का 9 हो जाएगा, यानी आपका 9 हो गया और प्लस 0, यानी कि आर स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, यानी कि आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 9 प्लस 0 तो 9 होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 9 आ गया। ठीक है, तो आर स्क्वायर इक्वल टू आपका आ गया 9, तो आर बराबर क्या हो गया, √9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3, तो पेयर है, क्या हो जाएगा 3 बार हो जाएगा, तो आर बराबर क्या हो गया आपका 3। अब क्या निकालेंगे, थीटा 1, तुम्हारा थीटा 1 क्या हो जाएगा, tan इनवर्स माड में y अपान x, थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स, और देखिए काल्पनिक भाग कितना दिया है आपका,
ये काल्पनिक भाग कितना है, 0 है, और ये वास्तविक भाग -3 है। ये हो जाएगा देखिए आपका 0/-3, ये हो जाएगा tan इनवर्स 0 बटे, अगर 0 में कोई संख्या नीचे है तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू 0 है, यानी कि 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि tan इनवर्स 0 हो जाएगा। अब 0 में tan किसकी वैल्यू होती है, ठीक है, तो 0 की वैल्यू होती है, यानी कि tan इनवर्स और ये tan 0 की वैल्यू 0, यानी कि θ1 हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए हमारी θ1 की वैल्यू निकल के आई है। ठीक, तो θ1 की वैल्यू हमारी निकल के 0 आई है। तो अब क्या करेंगे, हम देखेंगे चतुर्थांश, देखेंगे कि जो समरी संख्या दिया है किस चतुर्थांश में है। ये आपकी रियल एक्सिस है और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है, ये आपका मूल बिंदु है। तो अब देखिए z इक्वल टू आपको कितना दिया था, -3 + 0i। ठीक है, तो -3 + 0i, यानी कि वास्तविक भाग पर, यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चला है, -3। तो हम मान लेते हैं कि -3 यहाँ पर है। ठीक, और काल्पनिक भाग पर कितना चला है, ये 0 चला है, मूल बिंदु है। ठीक है, कितना चला है, i - θ1। द्वितीय चतुर्थांश में जो आपकी थीटा की वैल्यू होती है, पाई में से क्या होगा, तो θ1, सॉरी, तो देखिए थीटा द्वितीय में क्या होता है, θ = पाई - θ1, यानी कि जो θ1 की वैल्यू जो निकल कर आई है, क्या करेंगे, पाई में से उसे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा, देखिए अब लिखेंगे कि चूंकि z = -3 द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए θ = पाई - θ1, यानी कि θ = हो जाएगा पाई, θ1 की वैल्यू 0 निकल कर आई है, कि 0, θ = हो गया आपका पाई। ठीक, ये हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या करेंगे, देखिए हमारी थीटा की वैल्यू निकल के आ गई और आर की वैल्यू निकल के आ गई है, तब इसका ध्रुवीय रूप निकलेंगे। अतः z = -3 का ध्रुवीय रूप z बराबर क्या हो जाएगा, r, ये cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो z बराबर r की वैल्यू 3 है और cos थीटा की वैल्यू पाई, यानी कि cos पाई प्लस i sin पाई। ये हमारा ध्रुवीय रूप हो गया। ठीक, ये हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए सवाल नंबर देखते हैं 7। सवाल नंबर 7 दिया है, z = √3 + i। इसका सलूशन देखते हैं। देखिए z = √3 + i का ध्रुवीय रूप क्या हो जाएगा, z = क्या होता है, ब्रैकेट में r × ब्रैकेट में cos थीटा प्लस i sin थीटा। अब क्या होगा कि इसके जो वास्तविक भाग है इसके बराबर, काल्पनिक भाग इसके बराबर, देखिए दोनों z बराबर है, तो क्या होगा, इसका जो वास्तविक भाग के बराबर, काल्पनिक भाग के बराबर, तो क्या हो जाएगा, दैट इज r cos थीटा = √3 एंड r sin थीटा = i का गुणांक 1 है कि 1। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण, देखिए समीकरण a मान ले रहे हैं और ये समीकरण b मान ले रहे हैं। तो समीकरण a तथा
समीकरण b का वर्ग करके जोड़ने पर। ठीक है, तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ने पर यानी हो जाएगा आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कॉमन, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, देखिए √3 का स्क्वायर 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो आर स्क्वायर इसकी वैल्यू 1, तो आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 3 + 1 4, यानी कि आर बराबर हो गया रूट में 4, तो आर बराबर हो गया आपका 2। ठीक है, आर की वैल्यू हमारी कितना गई 2। अब क्या करेंगे, हम थीटा 1 निकालेंगे। अब थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स माड में y/x, तो थीटा 1 इक्वल टू tan इनवर्स y यानी काल्पनिक भाग, तो काल्पनिक भाग का 1 है और वास्तविक भाग √3 है, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1/√3। और देखिए 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो tan 30 की, यानी इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स tan 30 डिग्री। ठीक, tan इनवर्स इंटू tan 30 डिग्री, तो थीटा 1 बराबर, देखिए 30 को हम लिख सकते हैं π/6, यानी कि थीटा 1 बराबर tan इनवर्स tan π/6। देखिए tan इनवर्स tan, तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए थीटा 1 इक्वल टू, जब इसकी वैल्यू 1, तो थीटा 1 इक्वल टू π/6, ये हमारी थीटा 1 की वैल्यू π/6 आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे। देखिए समरी संख्या आपको दिया है z इक्वल टू √3 + 1, सॉरी √3 + i दिया है। अब चतुर्थांश देखेंगे, ये मूल बिंदु है, ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस है और ये आपकी रियल एक्सिस है। देखिए वास्तविक भाग यानी कि वास्तविक अक्ष पर कितना चला है, √3, वो भी प्लस की तरफ, यानी कि मान लेते हैं इधर चला है, प्लस √3 मान लेते हैं यहाँ पर है। अब काल्पनिक भाग पर i का गुणांक 1 है, यानी कि +1 चला है ऊपर की तरफ, तो मान लेते हैं कि 1 यहाँ पर है। ठीक, अब क्या करेंगे, इतने बढ़ाएंगे आगे, इन दोनों को मिलाएंगे, ये जो कटान बिंदु है इन दोनों का, ये क्या है, √3, 1। अब ये कौन सा कोऑर्डिनेट है, तो प्रथम चतुर्थांश है, तो इसमें क्या होता है कि दोनों पॉजिटिव होता है, और इसमें जो थीटा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वही जो थीटा 1 की वैल्यू आपकी जो निकल के आई है, वही वैल्यू आपकी थीटा हो जाती है, यानी कि थीटा बराबर थीटा 1 हो जाता है। ठीक है, अब यही लिखेंगे, चूँकि z इक्वल टू √3 + i प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए थीटा इक्वल टू थीटा 1, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू कितनी निकल के आई है, π/6। थीटा 1 की वैल्यू कितना निकल के आई है, π/6, ये हो जाएगा। अतः z इक्वल टू √3 + i का ध्रुवीय रूप z इक्वल टू, देखिए हम वैल्यू सीधा रख रहे हैं, तो r की वैल्यू आपकी कितना आए थे 2, और थीटा की वैल्यू π/6, यानी कि cos π/6 + i sin π/6, ये हमारा ध्रुवीय रूप हो गया। ठीक, ये हमारा आंसर हो गया। देखिए आर की वैल्यू 2 ही आई है, आर की वैल्यू 2 है। ठीक है, चलिए सवाल नंबर लास्ट है आपका 8, यानी कि प्रश्नावली 5.2 का अंतिम सवाल है।
8 नंबर, और उसमें दिया है आपको z इक्वल टू माइनस आई, सॉरी यहाँ पर प्लस आई है। चलिए इसका सलूशन देखते हैं। देखिए z इक्वल टू प्लस आई यानी काल्पनिक भाग दिया है, तो वास्तविक भाग नहीं दिया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 0 प्लस आई। इतना तो लिख ही सकते हैं ना, क्योंकि 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं। का ध्रुवीय रूप z इक्वल टू आर ब्रैकेट में cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। अब क्या हो जाएगा, इसके वास्तविक भाग इसके वास्तविक भाग के बराबर, काल्पनिक भाग के बराबर, तो दैट इज आर cos थीटा इक्वल टू 0। देखिए आप लिख सकते हैं इसे समीकरण कुछ मान लीजिए 1 के समीकरण 2 मान लीजिए, तो समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, तुलना करने पर, तो तुलना जब करेंगे तो यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आर cos थीटा बराबर 0 और आर साइन थीटा बराबर आई का गुणांक 1 है यानी कि 1। इसे हम समीकरण ए मान ले रहे हैं, इसे समीकरण बी। देखिए हम समीकरण ए और बी बार बार मान रहे हैं, आप कुछ ही मान सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो क्या करेंगे, समीकरण ए तथा समीकरण बी का वर्ग करके जोड़ने पर, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन यानी कि cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 प्लस 1। ठीक है, यानी कि आर स्क्वायर इसकी वैल्यू 1 है, आर स्क्वायर इंटू 1 बराबर 0 प्लस 1 यानी कि 1, यानी कि आर बराबर अंडर रूट 1, तो आर बराबर 1। ये हमारी आर की वैल्यू निकल के आ गई 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे, थीटा 1। अब थीटा बराबर होता है आपका tan इनवर्स माड में y अपान x, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स। अब देखिए tan इनवर्स माड में y अपान x, तो काल्पनिक भाग कितना है आपका 1 है और वास्तविक भाग 0 है, तो थीटा 1 बराबर हो गया आपका tan इनवर्स कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 0 से अगर भाग दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू इनफाइनाइट, यानी कि थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स ये इनफाइनाइट। अब देखिए इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है, इनफाइनाइट tan में किसकी वैल्यू होती है, ये होता है tan 90 का। ठीक है, तो tan 90 का हम लिख सकते हैं, देखिए tan इनवर्स tan पाई बाई 2। ठीक है, 90 डिग्री को हम पाई बाई 2 लिख सकते हैं, तो थीटा बराबर क्या हो गया आपका, देखिए tan इनवर्स tan इसकी वैल्यू 1 हो गई, तो थीटा बराबर हो गया आपका पाई बाई 2। ये हमारी थीटा 1 की वैल्यू निकल के आ गई। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम चतुर्थांश देखेंगे। जीरो है ये रियल एक्सिस और ये आपकी इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, अब देखिए आपको समरी संख्या दी है z इक्वल टू 0 प्लस आई, 0 प्लस आई यानी कि वास्तविक भाग आपका 0 है, वास्तविक अक्ष पर कितना चला है 0, यानी कि यही मूल बिंदु है। ठीक है, और आपको काल्पनिक भाग कितना चला है आई की तरफ, यानी कि काल्पनिक भाग कितना चला है, आई का गुणांक +1 है, यानी कि 1, यानी कि ऊपर चलेगा +1 की तरफ, तो हम मान लेते हैं +1 यहाँ पर है। ठीक है, यानी ये जो इसका निर्देशांक आ गया, इसका जो निर्देशांक आ गया क्या आ गया, यानी कि
0,1। ठीक है, यानी कि आपका कौन सा कोऑर्डिनेट है ये, प्रथम। अब इसमें क्या होता है, थीटा जो होता है वह θ1 के बराबर होता है। अब यही लिखेंगे, चूंकि z इक्वल टू 0 + i प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, इसीलिए θ इक्वल टू θ1। तो θ बराबर क्या हो जाएगा, θ1 की वैल्यू π/2, यानी कि θ बराबर हो गया π/2। ये हमारी θ की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या होगा, अतः z इक्वल टू i का ध्रुवीय रूप z बराबर, देखिए r होता है इंटू में cos θ प्लस i sin θ। तो z इक्वल टू, देखिए r की वैल्यू कितना निकल के है 1, और ये cos θ की वैल्यू π/2, cos π/2 प्लस i sin π/2। ठीक, तो z इक्वल टू हो गया, देखिए 1 से गुणा कोई फर्क नहीं होगा, यानी कि z इक्वल टू हो गया cos π/2 प्लस i sin π/2। ये हमारा ध्रुवीय रूप हो गया समृद्ध संख्या z इक्वल टू i का। ठीक है, इस तरह से देखिए आपकी एक्सरसाइज 5.2 समाप्त होती है। ठीक, अब अगली वीडियो हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.3। तब तक के लिए जय हिंद।